हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं लक्ष्मी अपने अजय लक्ष्मी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मना रही हूं मैं कान्हा जी की छठी। तो ये मेरी कड़ी बन चुकी है और इतनी सब परेशानियों के बाद भी मैं मना रही हूँ छठी। क्यों मना रही हूँ? क्योंकि ठाकुर जी के लिए मैंने बोली थी, जब जन्माष्टमी मनाई थी तो मैंने ठाकुर जी के लिए कहा था कि छठी मनाएंगे, और मैं हर साल छोटी मोटी मना लेती हूँ। इस बार थोड़ा धूमधाम से मनाना चाह रही थी, लेकिन आप देख सकते हैं, वीडियो में देख ही रहे हैं कि हमारे यहाँ कितनी परेशानियां हो गई हैं। पापा जी का एक्सीडेंट हो गया, हमारे यहाँ हमारी बुआ सास का लड़का भी खत्म हो गया है, तो इसलिए, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो बस हल्के फुल्के में ही मनाएंगे। और ये है मेरी नानी सास, ये मेरी हस्बैंड की नानी है, और ये पापा जी को देखने आई थी, तो सुबह आई थी। तो अभी ये भी कान्हा जी की देखो कृपा हुई, तो ये भी कान्हा जी की छठी में सम्मिलित हो गई है, राधे राधे कर रही हैं। राधे राधे राधे। तो मेरे यहाँ इतनी परेशानी, आप लोग ऐसे मत सोचिए कि हम अपना फेस्टिवल मना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। बस ठाकुर जी के लिए बोल दी थी, अब बोला बता पूरा तो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए ठाकुर जी की बहुत ही हल्के रूप में छठी मना रहे हैं। तो देख सकते हैं मैंने कड़ी ये बना ली है। ये कड़ी देखिए बन चुकी है, ये कड़ी बन चुकी है। अब इसमें पकौड़ियाँ डालने जा रही हूँ, और ये चावल बन चुके हैं। तो चलिए जल्दी से बनाती हूँ मैं पकौड़ियाँ। मुझसे कुछ बातें कर रही हैं, तब कैसे बना रही हूँ बताइए। बना दो, बना, अच्छा है। अच्छा बना रही हूँ, ठाकुर जी के लिए बना रही हूँ। हाँ, ठाकुर जी के लिए बना दो, थोड़ा अच्छा लग रहा है, सही है। यहाँ कड़ी में डालूंगी, बेसन की पकौड़ी हैं, तो कुछ ठाकुर जी के लिए भोग के लिए निकाल दूंगी। वो के लिए भी निकाल। हाँ, नानी जी कह रही हैं कि इसी से भोग लगा देना, तो ठाकुर जी के लिए मीठे पुए नहीं बनाए, तो मैंने आज यही पकौड़ियाँ निकाल दूंगी मैं ठाकुर। राधे 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 कर रही हैं। राधे राधे। अब लक्ष्मी को भी सपोर्ट करिएगा। हाँ, और आपके क्या नाम, आशीर्वाद से सब कुछ अच्छे आगे आगे बढ़े बढ़े, और अच्छे ही रहे सारे। देखो ना, कह रही हैं हमको सपोर्ट कीजिए। तो आपका सपोर्ट ये है कि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हर वीडियो आप तक मिलता रहे। ये देखिए मेरी पकौड़ियाँ बन चुकी हैं। प्रसाद में हाथ लग गया मेरा, हाँ, ठाकुर जी के प्रसाद में हाथ लग गया, बहुत अच्छी बात। तो ये नानी जी कह रही हैं लाओ मैं हेल्प कर दूं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये पकौड़ियाँ सेकने लगी हैं। ऐसा मत कहना कि मैं नानी सास के सामने चौका में सिर खोले खड़ी हूँ। ये हमारी रिश्ते में बुआ भी लगती हैं, लगती हो ना? हाँ, लगती है, बुआ लगती हैं, इसलिए हम सिर खोले। इनसे दो तीन रिश्ते हैं। ये हमारी बहन की सास भी हैं, मेरी नानी सास भी हैं, और मेरी बुआ भी है, इसलिए इनके सामने सिर खोले हैं। और ज्यादातर इनसे रिश्ते मेरे बुआ के चलते हैं। और मैं आप लोगों को बताऊं, मैं हंस नहीं रही हूँ, हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, ऐसा हंसी की बात नहीं कह रही हूँ, पर वो होता ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो दुख से निवरने की भी इंसान को हिम्मत देता ही है ईश्वर। और बुआ जी के बेटे को ख़त्म हुए आज 5-6 दिन हो गए। और तो पकौड़ी मेरी बन चुकी हूँ, अब लगा दूंगी कड़ी में तड़का। तो तड़के में प्याज लहसुन नहीं ऐड करेंगे, हींग जीरा और सूखी लाल मिर्च से तड़का लगा दूंगी। तो मैं अब जा रही हूँ छठी पूजने कान्हा जी की, और ये कपड़े मैंने इसलिए चेंज किए हैं, भीग गए थे इसलिए चेंज कर दिए। और ये देखो बैठी हैं, ये भी नानी सास, तो अब ये भी पूजेंगी छठी हमारे साथ। तो देखिएगा हमने कैसे मनाई है कान्हा जी की छठी, तो आप देख। तो आज लक्ष्मी बना रही है कान्हा जी की छठी, और ये बना रही है चौक में बनाया है स्वास्तिक। तो दोस्तों, मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए गला बहुत भारी आ रहा, वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने चौकी लगा ली है। तो ये कड़ी है, ये चरणामृत है, ये थोड़ा सा मिठाई है, और ये पुए हैं, ये चावल हैं, और 2 रोटी और पूड़ी बनाई है ठाकुर जी के लिए। तो ये सारा खाना बिना प्याज लहसुन का बनता है। तो कान्हा जी की छठी मना रही हूँ, तो अब कान्हा जी को कराऊंगी स्नान। तो जो भी खाना बनाया है उसमें तुलसी जी की पत्तियाँ ज़रूर ऐड करूँगी। तो अभी ये कान्हा जी को स्नान कराऊंगी। तो ये ऐसा बर्तन लिया स्टील का ही था मेरे पास,
तो उसमें एक चंदन का स्वास्तिक बना लिया, तुलसा जी की पत्ती रख ली, तुलसा जल थोड़ा सा रख लिया इस तरह से। और फिर जैसे छोटे से बच्चे की मालिश करते हैं, ऐसे घी से कान्हा जी की मालिश कर देंगे। तो इस तरह से मम्मी जी कर रही हैं, हम तीनों ही लोग बैठ के कर रहे थे। नानी जी थी, मम्मी जी थी और मैं थी। अब ये थोड़ा सा पंचामृत बना लिया था स्नान कराने के लिए। तो पंचामृत में 5 चीज़ें मिलाते हैं, तो आप लोग जानते ही होंगे। दूध, दही, बूरा, गंगा जल, शहद, इस तरह से मिला के पंचामृत बना लेते हैं। तो अब पंचामृत से स्नान करा दिया है। अब उसके बाद सादा जल से स्नान करा देंगे। और इस तरह से देखिए करा रही हूँ मैं और मम्मी जी देखिए। अब ठाकुर जी को स्नान करा दिया है। अब सॉफ्ट से एक टॉवल लेंगे, उससे उनको पोंछ देंगे। और ये जो जल है इसको पंचामृत में मिला दूंगी तो ये चरणामृत बन जाएगा। और ये आज के दिन जैसे छोटे बच्चे को करधनी पहनाते हैं, ऐसे ही कान्हा जी को ये कमर करधनी लाए हैं और पौंचियाँ हैं, जैसे बच्चे को करते हैं वो भाव बना लीजिए। तो वैसे ही जैसे बच्चे को तैयार करते हैं वैसे ही कान्हा जी को तैयार कर देंगे। और आप पहना दें मुकुट। और अब थोड़ा सा इत्र लगा देंगे, उनको आसन पर बिठा देंगे। चौकी पर जो आसन लगाया है तो वहाँ पर आसन पर बिठा देंगे। और ये देखिए मम्मी जी बिठा रही हैं। और अब इत्र लगा देंगे। ये देखिए इत्र लगा रहे हैं हम। उनके जो सेंट वगैरह सभी लोग लगाते हैं। और आज के दिन छठी वाले दिन बच्चे को काजल लगाते हैं। तो ये कपूर में मैंने काजल बना लिया था। तो देखिए इस तरह से ठंडा करके थोड़ा सा काजल लगा देंगे कान्हा जी को। तो देखिए छठी मना रहे हैं तो इस तरह से सादा ही सिंपल मना रहे हैं। तो अभी जो बुआ जी के बेटे ख़त्म हो गए इसलिए कोई ढोलक मजीरा इस तरह से नहीं बजाएंगे, नहीं तो आप लोगों को मम्मी जी के भजन सुनवाते। और इस तरह से तो वो सादा ही सिंपल जो कुछ अपना कह पाएंगी कहेंगी। और अभी देखिए ठाकुर जी हो गए हैं तैयार। तो अब उनको इस तरह से दर्पण दिखा देंगे शीशा। और उनको सजने संवरने का तो बहुत ही शौक़ है ठाकुर जी को, तो ताकि हमने कैसा तैयार किया तो वो देख लें, निहार लें अपने आप को। और अब ये माला समर्पण कर देंगे, पुष्प समर्पण कर देंगे। और उसके बाद इस तरह से मनाइए छठी हम लोगों ने। तो ये ठाकुर जी के लिए खिलौना लेके आए हैं। प्यारे बंसी श्री राधा के लिए प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों पे बलिहारी जा, श्री चरणों पे बलिहारी जा, श्री चरणों पे तीनों लोक चारों धाम की जय। तो अब आरती हो गई है। इस तरह से आरती को गंगा जल से ठंडी करके ठाकुर जी को दे देंगे और पूरे घर में घुमा लेंगे, देख सकते हैं इस तरह से। तो अब ठाकुर जी को आरती देने के बाद फिर उनका भोग लगा देंगे। और ये देखिए हम लोगों ने भी आरती ले पंडित बुलाए आधी रात कन्हैया जी की बजाई आधी रात कन्हैया जी की मुर्गा बजाई आधी रात कन्हैया जी को जन्म दियो है आधी रात सोनेरी आधी पंडित बुलाए आधी रात कन्हैया जी की रासेंगी नाई आधी रात कन्हैया जी रासेंगी नाई आधी रात कन्हैया जी को जन्म दियो है आधी रात।
सो हीरा और मोती लौटाए आधी रात कन्हैया जी को जन्म भयो आधी रात सो मेरी आली सखियां बुलाई आधी रात सो मेरी आली अरे नाइन बुलाई आधी रात कन्हैया जी को नगर बुलायो आधी रात कन्हैया जी के सोहेल गवाए आधी रात कन्हैया जी को जन्म भयो आधी रात। बोल कन्हैया लाल की जय, श्री सच्ची सरकार की जय। तो अब मम्मी जी ने ऐसे ही थोड़ा सा भजन सुना दिया था कान्हा जी का। और ये देखिए अब ठाकुर जी को भोग लगा देंगे, भोग लगा दिया है। पाले नानक होले जोटा दियो कन्हैया जूने पाले नानक होले जोटा दियो निक होले जोटा दियो निक धीरे जोटा दियो निक होले जोटा दियो निक धीरे जोटा दियो कन्हैया जूने पाले नानक होले जोटा दियो काहे को जयो बनो पालना काहे को जयो बनो पालना काहे के लागे फोन नानक होले झूठा दियो माता जसोदा नजर उतारे वो नजर उतारे लाल नानक होले झूठा दियो अरे वो नजर उतारे लाल नानक होले पाले नानक होले झूठा दियो कन्हैया झूले पाले नानक होले झूठा दियो अरे साथ सखी मेरे अंगना आई साथ सखी मेरे अंगना आई मेरे नजर लगाई गई लाल नानक होले झूठा दियो मेरे नजर लगाई गई लाल नानक होले झूठा दियो। तो बस ऐसे ही 2 भजन सुना दिए थे बिना ढोलक के। अब सबको खाना दे दूंगी, नानी जी को भी। तो गाइस मैंने पूजा कर ली है, ठाकुर जी की पूजा हो चुकी है। तो मैंने ये छठी इसलिए मनाई थी क्योंकि जन्माष्टमी को मैंने आमंत्रित कर दिया था कि मैं छठी करूँगी ठाकुर जी की। हो जाती है तो मैं हर साल कर देती हूँ, लेकिन अब मैं ब्लॉगिंग करने लगी हूँ तो इसलिए आप लोगों को दिखाई है कि छठी कैसे मनाते हैं। तो इसमें दिखाना पड़ता है। और भी धूमधाम से मना सकते थे, लेकिन अभी बुआ जी का बेटा ख़त्म हुआ है तो इसलिए नहीं ज़्यादा कुछ किया। बस हम लोगों ने, मम्मी जी ने और ये नानी सास आई थी हमारी पापा जी को देखने। तो ये इनका सौभाग्य था कि ठाकुर जी की छठी में सम्मिलित हो गई है, तो इसलिए हम तीनों लोगों ने छठी कर ली। बाद में बच्चों ने भी प्रणाम कर लिया। तो आज पापा जी के पक्का प्लास्टर होके आया था, तो कुछ साइड टाइट लग रहा था, उनको प्रॉब्लम हो रही थी। उनको 6 बजे प्लास्टर होने गया था। और आज है 12 सितंबर और पापा जी का एक्सीडेंट हुआ था 31 अगस्त को, जिस दिन रक्षाबंधन थी। तो आज इतने दिन बाद 12-13 दिन बाद उनका पक्का प्लास्टर हुआ है। तो उनको प्रॉब्लम हो रही, तो अभी फिर तो हम लोग ऊपर पूजा कर रहे थे, तो तभी पापा जी घबराने लगे, रोने लगे कि मेरा प्लास्टर कटवा दो, मुझे नहीं चैन पड़ रहा है, परेशानी हो रही है। तो फिर पापा जी को ले गए हैं डॉक्टर में रात के 10:30 बजे। 6 बजे आए थे प्लास्टर करवा के पक्का। तो अब 10:30 बजे उनको ले गए हैं। फिर से वो रो रहे थे, घबरा रहे थे बहुत ज़्यादा। तो गैस मैं ऊपर शिफ्ट हूँ, मैं दूसरी मंजिल पर रहती हूँ, इसलिए हर चीज़ें सूट नहीं कर पाती हूँ कि पापा जी क्या कर रहे हैं, मम्मी जी क्या कर रही हैं। क्योंकि पापा जी तो अब ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं और मम्मी जी बड़ी बुजुर्ग हैं तो वो भी नहीं चढ़ पाती इतना जल्दी। तो हर चीज़ नहीं सूट कर पाते हैं। जब उनका प्लास्टर होने गया था तो मैं नहीं सूट कर पाया। तो मैं ब्लॉगिंग क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर इतने सारे वीडियो लोग डालते हैं, तो सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। हमारी लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, सभी की लाइफ में थोड़ा बहुत रहती है प्रॉब्लम। तो सोचा इतने लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हम भी अपना कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने ब्लॉगिंग का चैनल, और ख़ासकर मेरे हस्बैंड की ज़्यादा चॉइस थी कि नहीं ब्लॉगिंग करो ब्लॉगिंग करो।
और मेरी पूरी फैमिली राजी है, मेरी दीदी, मेरी नंद, मेरी सास ससुर सभी लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हैं, तभी मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो गाइस, तो बस आप लोगों से बातें हो गई। अब वीडियो का मैं एंड करती हूँ क्योंकि पापा जी गए हैं डॉक्टर पे, तो इस समय घबरा रहे, खाना भी किसी ने नहीं खाया। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।